प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पूरा रियल पेपर आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में फुल सोल्यूशन और PDF भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का है दोस्तों। यह निर्देश आप पूरा का पूरा निर्देश पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन न हुई हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हां दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या अज्ञे जी। दोस्तों इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? मंदिर में, हर प्राणी के श्वास में, या मस्जिद में, या गुरुद्वारे में। इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा या भय या क्रोध या रति। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका PDF हम जल्दी अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। ये चौथा नंबर है, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी को। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 6 या 8। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? इस जल में प्रलय, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली। इसी तरह हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति है दोस्तों, यह भी 6 नंबर का है। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। इतना आपके लिए हम मेहनत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काली टू रजनी भी ... तू शासन की करनी भी काली भी। दूसरा क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडेला में अलंकार कौन सा होगा? चौथा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है? और पांचवा क्वेश्चन है, शब्द के पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं? इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति का लास्ट क्वेश्चन, हम हाथी पे ... न जुबताया करते हैं पे बाल है। इसी तरह हम बात करते हैं सही जोड़ी के प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। सही जोड़ी के प्रश्न जो कि 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सही जोड़ी के प्रश्न हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, पहला है लहलक पालक। इसके इधर क्वेश्चन है, रति स्थायी भाव, श्रृंगार रस, प्रेमचंद्र चौधरी, चरण सिंह, मात्र ही भर। और अगला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में। इधर है महिमा धनिया, पूर्व प्रधानमंत्री, लहमी, फणेश्वर नाथ रेसू और निपात शब्द। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य के उत्तर पूछे गए हैं जो कि 6 नंबर का ही क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले रस क्या कहलाते हैं? और सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? और क्वेश्चन नंबर 4 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगवाया था? यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 यानी एक वाक्य के सभी प्रश्न। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। पहला है, गोपी कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने का तैयार नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य है। इसमें सत्य या असत्य लिखना है। आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी। तीसरा है, किसी घटना की आंखों का देखा वर्णन रिपोर्टार्ज कहलाता है। दूसरा है यानी चौथा है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती। अगला है, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 2 कवियों
तथा उनकी एक एक रचना को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रजभूमि की प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, किस शासन की तुलना में तम भाव के प्रभाव की गई है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेघ आय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसे वर्णन कीजिए। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, कवि का ब्रज से वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या आशय है। इसी तरह दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, कबीर की काव्य की कला पक्ष पर प्रकाश डालिए और सुमित्रा नंदन पत्र के कला पक्ष, भाव पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना। ये वेरी से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके पेपर में यह क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, काव्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद बताइए। इसके अथवा का प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और इसके अथवा का प्रश्न है उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है उपन्यास किसे कहते हैं, दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है संस्मरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह हम बात करते हैं इसके अथवा का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेखक लाडकोड के मार्ग में अपने साथियों को किस प्रकार बिछड़ गया। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, साबलो सपनों के याद शीर्षक के सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, राहुल संकृत्यायन की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा की प्रश्न है हरिशंकर परसाई के 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखना है। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तो क्वेश्चन नंबर 16 है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, घना, सुबोध, सौभाग्य और संकल्प। इसके आंसर की वीडियो जल्दी हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी वाहन की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। और इसके अथवा की प्रश्न है रीढ़ की हड्डी शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। पहला है पाक पानी के करने सब जग रहा भुलान, निरपख कोई के हरे भजे सौ संत सुजान। इसके अथवा का भी है जो कि आपको पढ़ के संदर्भ और प्रसंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ और प्रसंग में व्याख्या करना है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह 2 दिए गए हैं, 2 में से किसी एक का लिखना है। दोस्तों पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 है विद्यालय के खेल मैदान पर एक बैग मिला है, उसमें पुस्तकें में कुछ रुपए उसे खोने पर विज्ञापन लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान विषय का एक अनुच्छेद लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे वाक्यों का उत्तर लिखना है। जो कि यह अपठित गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। प्रश्न में उपयुक्त गद्यांश के उचित शीर्षक लिखिए, राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है। चौथा है राष्ट्रवासियों को किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। और इसके अथवा का भी प्रश्न है जो कि यह पद्यांश दिया है, इसको पढ़ के पूरा का पूरा आंसर लिखना है। पहला है मनुष्य को क्या करना चाहिए। दूसरा है उपयुक्त काव्यांश के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा है उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अपने छोटे भाई को अपने उसके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखना है। जो कि ये भेरी से भेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अथवा का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, अपने बड़े भाई के शुभ विवाह के अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। पहला है मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, दूसरा है विद्यार्थी व अनुशासन, तीसरा है
वृक्षारोपण और चौथा है कंप्यूटर की उपयोगिता। दोस्तों इन सभी का अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आप जाकर ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए। पूरा का पूरा हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।